आप सभी को जोहार। आज हम लोग झारखंड जेक बोर्ड के द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट आर्ट्स एग्ज़ाम, जिसमें राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस विषय के पहले अध्याय 2 ध्रुवीयता का अंत के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और इसमें से कौन कौन से MCQ आ सकते हैं उन प्रारूपों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम लोग MCQ को वन लाइनर बना दिए हैं और उन पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, अपने नोटबुक में लिख लेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। MCQ को वन लाइनर बनाने के पीछे उद्देश्य ये है कि आप सही प्रश्नों को सही उत्तर के रूप में दे सकें, ताकि आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। शीत युद्ध कब समाप्त हुआ था? 1991 में। सोवियत संघ के खेमे में शामिल देश क्या कहलाए? दूसरी दुनिया के देश। बर्लिन की दीवार कब बनी थी? 1961 ईस्वी में। सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था? कम्युनिस्ट पार्टी। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? 1989 में। सोवियत संघ ने किस मामले में UNO यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का साथ दिया? कश्मीर मुद्दे पर। सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलाकर बना था? 15 गणराज्य। मिखाइल गोर्बाचेव कब तक कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने? 1985। सोवियत संघ ने किस वर्ष अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया? 1979। मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में कौन कौन सी नीति चलाई? सोवियत संघ में 3 नीतियाँ चलाई थी: आर्थिक सुधार के लिए, राजनीतिक सुधार के लिए और लोकतंत्रीकरण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए। सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य किसे दी गई? रूस। आप ऐसे वीडियो को बिना स्किप किए आगे बढ़िए, एक एक चीज़ को देखिए, एक एक पॉइंट्स महत्वपूर्ण है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है आप इसको सावधानीपूर्वक देखें, समझें और अपने डायरी में नोट करें, क्योंकि इसके अंतिम हिस्से में हम लोगों ने लॉन्ग और शॉर्ट आंसर भी किया है, ताकि आप आसानी से इन चीज़ों को कर सकें, ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। सोवियत संघ में 1991 के विघटन में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इनका नाम है बोरिस येल्त्सिन। उस समय तत्कालीन सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी विघटन के समय। सोवियत संघ के विघटन कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ में कितने वर्षों तक शासन किया? लगभग 70 वर्षों तक। मध्य एशिया का कौन सा देश 10 वर्ष तक गृह युद्ध की चपेट में रहा? और इस देश का नाम है तजाकिस्तान। रूस के किन 2 गणराज्यों ने हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले? ये 2 गणराज्य थे चेचन्या और दागिस्तान। सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के देशों में ने कौन सा मॉडल अपनाया? इस मॉडल को बोलते हैं शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी अपनाने के बाद सोवियत संघ से विघटित देशों की अर्थव्यवस्था कैसी हो गई? उनकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह बर्बाद हो गई, यानी तहस नहस हो गई। कौन सा देश 1991 के बाद कई प्रांतों में टूट गया? और ये देश था यूगोस्लाविया। बर्लिन की दीवार कितनी लंबी थी? लगभग 150 किलोमीटर। बर्लिन की दीवार को किसने गिराया था? बर्लिन की दीवार को आम जनता ने गिराया था और बर्लिन की दीवार एक विभाजन का प्रतीक थी, जिससे वहाँ की जनता ने उसको ढहा दिया था। बर्लिन की दीवार लगभग कितने वर्षों तक खड़ी रही? लगभग 28 वर्षों तक। कालक्रम के अनुसार कुछ घटनाक्रम है। मान लीजिए MCQ में आपको सही क्रम में सजाने दिया जाए, तो इन क्रम को आपको दिमाग में याद रखना है। जैसे रूसी क्रांति हुई थी 1917 सबसे पहला, उसके बाद अफगान संकट आया था 1979 में, बर्लिन की दीवार को गिराया गया था 1989 में, और सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। तत्कालीन इतिहास के प्रमुख घटनाक्रम है, ठीक है। तो इन घटनाक्रमों को आप जरूर याद रखेंगे। दूसरी दुनिया के देश किस प्रकार के देशों में आते हैं? दूसरा दुनिया के देश वैसे देशों को बोला जाता है जो साम्यवादी देश थे। उस समय एक देश को दूसरी दुनिया के देश बोला जाता है, और पहली दुनिया के वे देश थे जो पूंजीवादी देश थे। तो पहली दुनिया और दूसरी दुनिया, इसको आपको समझने की कोशिश करना है। ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका के मंत्र किसने दिए थे? मिखाइल गोर्बाचेव, जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे सोवियत संघ के, तो उनके द्वारा ये नारा दिया गया था। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव थे सोवियत संघ के राष्ट्रपति। सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बना? येल्त्सिन। येल्त्सिन को सोवियत संघ के बाद जो सबसे बड़ा देश बना रूस, उसके राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? और वो देश था अमेरिका। यानी उस समय वो महाशक्ति और सबसे महत्वपूर्ण देश के रूप में उभरा, क्योंकि उस समय सोवियत संघ की स्थिति खराब हो चुकी थी। सोवियत गुट से सबसे पहले अलग होने वाला देश कौन सा था? यूगोस्लाविया। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करना है कि गुट से बात कर रहा है, सोवियत संघ से नहीं। तो इसको आराम से आप समझने की कोशिश कीजिए। उस समय सोवियत गुट अलग था और अमेरिकन गुट अलग था, तो सोवियत गुट से ये अलग हो गया था यूगोस्लाविया। अगला प्रश्न है
सोवियत संघ से सबसे पहले अलग होने वाला कौन सा गणराज्य था? ये था लिथुआनिया। तो सबसे पहले जो गणराज्य यानी जो देश सबसे पहले अलग हुआ, जो एक संघ था यूएसएसआर, जिसमें लगभग 15 देश शामिल थे, इसमें पहला देश था लिथुआनिया। तो दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, दोनों प्रश्नों को आपको अच्छे से समझना है और उसको उत्तर देना है। सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव को माना जाता है, क्योंकि मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा ही ये जो नारा लाया गया था ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, इनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया गया सोवियत संघ में, जो बाद में सोवियत संघ के विघटन का कारण भी बना। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक था? क्योंकि बर्लिन की दीवार पूंजीवादी और साम्यवादी देशों के बीच का प्रतीक था। बर्लिन के पूर्वी हिस्से साम्यवादी देश की समर्थन था, और जबकि बर्लिन के पश्चिमी हिस्से में पूंजीवादी देशों के समर्थन में था। तो वहाँ की जनता ने इस विभाजन के प्रतीक को गिरा दिया था। पूंजीवाद के और संक्रमण का विशेष मॉडल किस नाम से जाना जाता है? जब साम्यवादी देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई तो उन्होंने पूंजीवादी देश को अपनाया, पूंजीवादी मॉडल को अपनाया। तो इस जो मॉडल को शॉक थेरेपी के नाम से जाना जाता है, और यही शॉक थेरेपी बाद में पूरी सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को या सोवियत संघ से विघटित गणराज्यों की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा किन गणराज्यों ने की थी? सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा सबसे पहले रूस, यूक्रेन और बेलारूस के द्वारा की गई थी। जिसे हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, तो ये मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा ये नारा दिया गया था। तो ग्लासनोस्ट का अर्थ क्या है? ग्लासनोस्ट का अर्थ है खुलापन लाना, यानी अर्थव्यवस्था में बदलाव लाना। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? 1914 से 1918। द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? 1939 से 1945 की अवधि को द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि कहा जाता है। शॉक थेरेपी का अर्थ क्या है? शॉक थेरेपी का मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी सबसे पहले किसी को आघात पहुंचाना है, बाद में उपचार करना है। और ये शॉक थेरेपी सोवियत संघ के देशों के ऊपर में पूंजीवादी देशों के द्वारा थोपा गया था। गैराज सेल का अर्थ क्या है? ये प्रश्न कभी कभी आपको शॉर्ट आंसर में पूछे जाएंगे। शॉक थेरेपी के बारे में बताइए, और शॉक थेरेपी किस प्रकार सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ के देशों को नुकसान पहुंचाया। या बड़े प्रश्न में पूछा जाता है कि गैराज सेल क्या है? तो ये हम लोग इसको शॉर्ट में या वन लाइनर के रूप में बनाने की कोशिश की है। गैराज सेल का अर्थ है बड़े सरकारी उद्योगों को निजी लोगों के सस्ते दर में बेच देना, यानी जो सरकारी उद्यम थे या सरकारी उद्योग थे उसको निजी हाथों के द्वारा बेच दिया गया। यानी ये एक संक्रमण की स्थिति थी जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था साम्यवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही थी। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किस देश के विरुद्ध चलाया गया सैन्य अभियान था? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म इराक के विरुद्ध चलाया गया ऑपरेशन था। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अमेरिका की अगुवाई में 1990 के दशक में चलाया गया। पेरेस्ट्रोइका का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है आर्थिक नवनिर्माण करना, यानी आर्थिक संरचना पर निर्माण करना। और ये नारा मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा दिया गया था, जो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति भी थे। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक तथा रूसी क्रांति के नायक कौन थे? बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी और जो रूसी क्रांति 1917 में थी उसके नायक थे व्लादिमीर लेनिन। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में किस वर्ष हस्तक्षेप किया था? 1979 में। अब कुछ प्रश्न हैं जो कि लघु उत्तरीय हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इन प्रश्नों पर भी आप लोग ध्यान देंगे। जैसे पहला प्रश्न है कि शॉक थेरेपी क्या थी? इसके 2 परिणामों की चर्चा करें। तो ये प्रश्न आपको लघु उत्तरीय पूछे जा सकते हैं, अति लघु उत्तरीय पूछे जा सकते हैं, या फिर लघु उत्तरीय पूछे जा सकते हैं। और इसका एक्यूरेट आप आंसर देते हैं तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो इन प्रश्नों में इस चैप्टर से आप जरूर ध्यान दें। शॉक थेरेपी क्या थी, उसके परिणाम भी चर्चा करें। दूसरा प्रश्न है ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका का अर्थ क्या है? थोड़ा देर पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका में इसको शॉर्ट में भी MCQ के रूप में दिया गया है, और इसको किसने लागू किया आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसको किसने लागू किया, इन प्रश्नों में भी आप विचार कर लें और अच्छे से अपने कॉपी में लिख लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अगला प्रश्न है सोवियत संघ के इतिहास में सबसे बड़ी गैराज सेल क्या थी? ये प्रश्न भी इस साल के महत्वपूर्ण है कि गैराज सेल से क्या समझते हैं, और गैराज सेल वाली घटना ऐसे क्यों हो जाती है? क्योंकि शॉक थेरेपी अपनाया गया था कि शॉक थेरेपी के बाद सोवियत संघ के देश में अर्थव्यवस्था बुरी तरह से तहस नहस हो गई थी। अगला प्रश्न है सोवियत संघ के पतन के कारणों का वर्णन करें। तो सोवियत संघ के प्रमुख पतन के कारणों का वर्णन कर सकते हैं, और इन प्रश्नों को पॉइंट वाइज आपको लिखना है, और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में शामिल हो सकते हैं, यानी 5 नंबर वाले प्रश्नों में शामिल हो सकते हैं। तो इन सबको आप अपने कॉपी में लिख लेंगे
और साथ ही इसको पॉइंट वाइज आप इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे, सोवियत संघ में कौन कौन से देश शामिल थे और इनके पतन के क्या कारण थे, और अंतिम में निष्कर्ष को जरूर लिखेंगे। तो अगर ऐसा करने से आपको अधिक से अधिक नंबर मिलेंगे। और ध्यान दीजिए, ये चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। हर साल की ये रही है कि ऐसे प्रश्न पूछना है तो लघु उत्तरीय प्रश्नों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर अधिक से अधिक ध्यान देंगे। साथ ही जो MCQ को वन लाइनर के रूप में दिया गया, इस पर भी ध्यान देंगे ताकि आप अधिक से अधिक नंबर ला सकें और अपना परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल्स पर बने रहें। हमारे चैनल्स का नाम है माय ड्रीम डेस्टिनी। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब किए हो तो नोटिफिकेशन का बेल आइकन को दबाएं जरूर, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे और ऐसी वीडियो आप तक पहुँच सके और आप परीक्षा में अच्छा नंबर लाएँ और जीवन में आगे बढ़ें। यही हमारा उद्देश्य है। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।